गोंडी भाषा हमारे देश में है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में 13 राज्यों में गोंडी भाषा लोग बोलते हैं। लगभग इसके पहले आज़ादी के पूर्व जो हमारा गोंड साम्राज्य हुआ करता था, इसमें जो क्षेत्र है, वहाँ की भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, वो परंपरा है। आज भी देश भर में इस गोंडी जो पेंटिंग्स है उसका उपयोग करते हैं। देश में कई ऐसे अवार्डी हैं जिनको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड भी दिया है। संसद में गूंजा गोंडी भाषा को मान्यता देने का मुद्दा। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने उठाई आवाज। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोमवार को संसद के बजट सत्र के शून्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोंडी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि गोंडवाना क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और पहचान की आधारशिला है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि गोंडी भाषा का इतिहास काफी प्राचीन रहा है। पहले यह भाषा सीपी एवं बरार क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली जाती थी, जिसके कारण इस क्षेत्र को गोंडवाना भूमि के नाम से जाना गया। आज भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों में लाखों लोग गोंडी भाषा बोलते हैं। उन्होंने संसद में कहा कि गोंडी भाषा केवल बोली नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, लोक जीवन, परंपराओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रसिद्ध गोंडी चित्रकला में जीवंत रूप से दिखाई देती है। इसके बावजूद अभी तक इस भाषा को वह संवैधानिक मान्यता नहीं मिल सकी जिसकी वास्तविक हकदार है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर उचित संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह अमूल्य धरोहर सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की भाषा उसकी पहचान होती है, इसलिए गोंडी भाषा को मान्यता मिलने से आदिवासी संस्कृति को नया बल मिलेगा और देश की भाषाई विविधता और समृद्ध होगी। यह मुद्दा गोंडवाना क्षेत्र सहित देश भर के आदिवासी समाज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, विशेषकर जो गोंडी भाषा हमारे देश में है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में, इसे स्थानीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के संबंध में मेरा आग्रह है। विशेषकर देश के 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समुदाय के लोग रहते हैं और इस समय 13 राज्यों में गोंडी भाषा लोग बोलते हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और दिल्ली में भी देश भर के लोग रहते हैं, इस भाषा का उपयोग करते हैं। और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और राज्यों से बातचीत करके देश के बहुत बड़े भाग में, लगभग इसके पहले आज़ादी के पूर्व जो हमारा गोंड साम्राज्य हुआ करता था, इसमें जो क्षेत्र है, वहाँ की भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, वो परंपरा है। आज भी देश भर में इस गोंडी जो पेंटिंग्स है उसका उपयोग करते हैं। देश में कई ऐसे अवार्डी हैं जिनको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड भी दिया है। ऐसे अनेक इस समुदाय के लोग काम करते हैं, परंतु उनकी पहचान उस भाषा के रूप में नहीं हुई। और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की परंपरा को स्थापित करने के लिए अन्य भाषाओं को जो हमारे इसमें 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इस भाषा को, गोंडी भाषा को भी विशेष प्राथमिकता के आधार पर इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको शीघ्र निर्णय करे सरकार और 8वीं भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करें। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी।